घेट पन्ने को नहीं तो घेट गए जाऊँ मार दिया कर दो हमें गाड़ी पढ़ने के लिए हमारी रेडी। ये तस्वीरें जो आप इस बुजुर्ग इंसान की देख पा रहे हैं, 65 साल का ये व्यक्ति है जिसका इसी की गांव के अंदर झगड़ा हो जाता है। जब भी अपने खेत से घर की तरफ जाता है वहां पर इसको कुछ लोग जो है उच्च जाति के वो कहीं ना कहीं हाथ अड़ा करके इसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद जब ये व्यक्ति अपने घर जाने के लिए बार बार जिद करता है तो इसको बुरे तरीके से पीटा जाता है, इसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। कुछ इस तरीके के आरोप ये लगा रहे हैं। और वहीं ये आरोप वहीं पर खत्म नहीं होते बल्कि बगला से ये है सीसवाल के अंदर जो है ये एडमिट होता है, उसके बाद आदमपुर के अंदर इसे रेफर कर दिया जाता है, जहां पर सुविधाएं ना होने की वजह से इसे हिसार के सिविल अस्पताल के अंदर भर्ती करवाया जाता है। लेकिन अस्पताल के अंदर भी ये लापरवाही का आरोप लगा रहा है कि यहाँ पर जो ट्रेनिंग के ऊपर बच्चे आते हैं उनसे सिर्फ इनका इलाज करवा दिया जाता है और इनको जो है बिना डॉक्टर को दिखाए हुए छुट्टी दे दी जाती है, जिसके ऊपर इनके साइन भी नहीं होते हैं। और कहीं ना कहीं फर्जी साइन की ये बात करें कि एक डॉक्यूमेंट के ऊपर फर्जी साइन करवाए जाते हैं। हालांकि क्या है पूरा मामला वो इनसे जानते हैं। मुझे ये बताइए कौन आपका रास्ता रोक रहा था और क्या हुआ था? जगदीश सारण जी, गाँव बगड़ा का जी, एक उसका लड़का जी रविंदर। किस वजह से रोक रहे थे आपका रास्ता? किस वजह जी? पहले लड़का सा गई थी जी। कौन है ये मेरा लड़का है जी। अच्छा, क्या हुआ था इसके साथ? बोला पन्ने को नटक है ढेर ने जानू माराएंगे नू कराएंगे। ये बोले काका गाड़ काटे। मैं बोले बेटा कोई बात को जान दे। फिर जी 2 महीने बाद फिर इसने फिर एक दिन गाड़ काटी। बोले काका 9 तारीख इसने गाड़ काटी। यो जाके एकला जाके मंडी जाके जी यो दरखास्त लाया। 8वें महीने 9 तारीख को दरखास्त लाई थी। ढेर ना छोड़ना को नहीं, हमारी कोई कार्रवाई को नहीं हुई। प्रदीप जी, लगातार ये मामला हिसार के सिविल अस्पताल की लापरवाही का सामने आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? क्या सच में लापरवाही हुई है? 200% घटना जो घटती है ना जी, आज की मामला नहीं है, ये लगातार ऐसी चीज़ें यहाँ पे घटती आ रही है। मैं रत्ना भारती जी को बार बार अपडेट करवाता हूँ, लेकिन रत्ना भारती जी उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लेती। इनके ऊपर जब 2 महीने पहले जान से मारने की बात करी तो एक एप्लीकेशन इन्होंने एडीजीपी नाम के साहब के नाम लिखी, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं। फिर इन्होंने थाने में जाके एक एप्लीकेशन दी, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं करी। अब ये जाके इनको जब चोटें मार दी गई तो ये वहाँ पे आदमपुर में जो इनका वो लगता है तो वहाँ पे एडमिट हो गए। वहाँ पे एडमिट होने के बाद में हुआ क्या कि भाई इनको लिख के दे दिया कि ये सारे के सारे इलाज आपको करवाने हैं। लेकिन जब यहाँ पे आए तो यहाँ का प्रशासन शासन बिल्कुल आराम से बैठा, ना तो कोई इलाज की बात चल रही ना कोई और बल्कि यहाँ के डॉक्टर घर पे बैठे हुए हैं। डॉक्टर घर पे बैठने के बाद में ये कह रहे हैं कि इसको डिस्चार्ज कर दो। इनके डिस्चार्ज करने की जो एप्लीकेशन लिखी हुई है उसके ऊपर भी ये बात चल रही है कि भाई तुम लोग इसको मतलब छुट्टी मतलब मैंने खुद से एक्सेप्ट किया कि मैंने छुट्टी, मैंने वो एप्लीकेशन देखी, इनके साइन भी देखे जो यहाँ हाँ डिस्चार्ज कर दिया। ये एक्सेप्ट कर रहे हैं उस एप्लीकेशन में कि मैं डिस्चार्ज चाहता हूँ, और ये झूठे इनके फर्जी मतलब जो साइन किए गए हैं। तो अभी कुछ देर पहले मैं डॉक्टर से मिला, ये विशाल भाई हैं, भीप आर्मी के कार्यकर्ता हैं, तो हम ये सारे मिले तो डॉक्टर ने कहा कि हमसे गलती होगी, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। भाई किस बात की गलती, काहे की गलती, क्यों माफ़ी मांग लेता है? तो ऐसी चीज़ें जो चल रही हैं ये नहीं चलेगी। इसलिए आज रत्ना भारती जी से बातचीत करके हम ये पूरे मामले की जो संज्ञान में मैं लेके आया था, पहले भी लेके आया था, आपके चैनल के माध्यम से ये बेचारा बुजुर्ग सुबह से घूम रहा है, इसको मेडिकल तक नहीं दिया गया, इनको पहले भी चोटें लगी हुई है, लेकिन इसको मेडिकल मुझे लगता है यहाँ पर गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और बड़े बड़े नेता आकर के दावा करते हैं कि हिसार का सिविल अस्पताल ऐसा बना देंगे वैसा बना देंगे। यहाँ पर जब भी ऊपर जाते तो अंदर तक नहीं जाने दिया जाता सफाई के चलते कि यहाँ पर सफाई की जा रही है। तो क्या सफाई से किसी का स्वास्थ्य सुधर जाएगा? आपने बात बड़ी अच्छी कही है। यहाँ पे गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सिर्फ बातों में दिखता है, ये फाइलों में अच्छा हॉस्पिटल है। आप इसका इमरजेंसी का हाल जाके देखें, एक बेड पे 4 लोग सोए हुए हैं, इनको ड्रिप लगा दी, खड़े ड्रिप लगा दी जाती है, खड़े इंजेक्शन लगा दी जाते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें चल रही है वो सही नहीं है। इसलिए मैं रत्ना भारती से मिलूंगा, रत्ना भारती से मिलकर इसके मामले की पूरी संज्ञान लूंगा। आपके ताऊ जी के साथ जो ये मारपीट की गई, क्या गाँव के अंदर हर किसी के साथ ऐसे ही मारपीट होती है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही होती है, वैसे ही किस्म के लोग हैं, हर किसी के साथ ऐसे ही मारपीट गाली गलौज करते रहते हैं। ये ढाणी से गांव की तरफ आ रहे थे, वो दारू पीते हैं, शराब पीते हैं और रास्ते में जाते हैं ना, हर किसी को गाली गलौज दे देते हैं, बोलते हैं इसको रास्ते में डांट के गला बीच दिया। और तो क्या पहले से आपका कोई झगड़ा चल रहा था उनके साथ? नहीं, कोई झगड़ा नहीं है, वैसे ही रंजिश रख रहे हैं, पड़ोसी है वैसे तो हमारे ताऊ जी के, कोई झगड़ा नहीं है किसी बात का, वैसे ही रंजिश रखने लग गए हैं। वैसे मतलब जाति भेदभाव की वजह से आप लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। तो क्या आपके साथ जो और लोग भी ढाणी के अंदर रहते हैं उनके साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया जाता है? हाँ, हमारे पड़ोसी है, इनके छोटे भाई है मेरे ताऊ जी, वही पड़ोस में रहते हैं, उनके साथ भी ऐसे ही है। बोला सभी को देख लेंगे, बोला क्या है डेडो के पास, बोले ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा, आप लोग सिविल अस्पताल के ऊपर बार बार आरोप लगा रहे हैं फर्जी साइन का, हम लोग कैसे मान लें कि वो साइन फर्जी किए गए हैं? हमने अभी फाइल देखी थी डॉक्टर साहब के सामने, डॉक्टर साहब ने से पूछा ना साहब ये साइन किसके है, तो डॉक्टर साहब ने कहा
ये तो ऊपर से पता करेंगे। मैं बोला साहब हमारे साइन नहीं है, अभी साइन किया उनके सामने, बोला ये तो साइन एक नहीं है। डॉक्टर साहब ने भी माना है, बोला गलती से हुई है, हम माफ़ी मांग रहे हैं। मैं बोला किस बात की माफ़ी? बोला गलती हो गई। बोला डॉक्टर विष्णु बोयत है शायद, इन्होंने बोला गलती हो गई मुझसे, हमने डिस्चार्ज गलती से लिख दिया। बोला मैंने एक्सरे करवाना था, ये करवाना था। मैं बोला साहब ऐसे कैसे गलती हुई? 3 दिन से मरीज बैठा है बेड पर, पड़ा है। मैं बोला कोई गोली नहीं, कोई कुछ नहीं दिया इनको। अब तक कोई भी टेस्ट नहीं हुआ? कोई टेस्ट नहीं हुआ, एक गोली भी नहीं दी, वो भी बाहर से मेडिकल से लेके दे रहे हैं इनको। तो आप लोग देख सकते हैं ये है हिसार का वो सिविल अस्पताल, इसको टाइलें लगा करके चमकाया जाता है, जिसका रंग रोगन करवाया जाता है गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री के आने से पहले। लेकिन स्वास्थ्य के नाम के ऊपर आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से गोली जो है इन लोगों को दी जाती है। गोली जो है दवाई वाली गोली नहीं, बल्कि इन लोगों को सिर्फ भेजने वाली गोली दे दी जाती है कि हमारा पीछा यहाँ से छूटे, पेशेंट यहाँ पर आया है, लेकिन उसको ठीक तरीके से दवाई तक नहीं दी जाती है। मशीनों की बात की जाए तो मशीनें जो है, अगर कानों की बात की जाए तो कानों की मशीनें तक खराब है इनकी, और इसके बाद जो और मशीनें हैं वो जो है सिर्फ कागज़ों के अंदर लिखी हुई हैं, बल्कि अगर उनके अंदर टेस्ट करवाने जाए तो हर जगह यही कहा जाता है कि वो मशीनें काम नहीं करी है। खैर अभी जो लापरवाही का आरोप ये लगा रहे हैं, एक बड़ा आरोप इस वक्त लगाया जा रहा है, ये पीएमओ डॉक्टर रत्ना भारती से मिल करके उसके बाद जो है इस पूरे मामले की पुष्टि होगी। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के सिविल अस्पताल से। नमस्कार।